अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। सुप्रीम कोर्ट शहरियत तरमीमी कानून CAA की आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 12 सितंबर को समाअत करेगी। इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस यूयू लत और जस्टिस S रविंदर भट्ट की बेंच करेगी। शहरियत तरमीमी एक्ट कानून साजी के खिलाफ मुल्की एहतजाज के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में एक्ट पर रोक लगाए बगैर 140 से ज़ायद दायर दरखास्तों पर हुकूमत को नोटिस जारी किया था। अदालत ने भी बाद में इशारा दिया था कि इस मामले की समाअत आईनी बेंच कर सकती हैं, लेकिन इस सिलसिले में कोई हुक्म नहीं दिया गया। दरखास्तों के जवाब में मरकजी हुकूमत ने कहा था कि CAA एक मामूली कानून साजी है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने कहा है कि हिंदू समाज एक नंबर का ड्रामा करता है, गौ माता की जय कहता है, लेकिन अगर वो दूध नहीं देती हैं तो इसे घर से बाहर निकाल देता है। गुजरात के गवर्नर ने मजीद कहा है कि हिंदू समाज मुनाफिक नंबर 1 है। वो गौ माता की जय कहता है, लेकिन जब गाय दूध देना छोड़ देती हैं तो इसे घर से बाहर फेंक देता है। गौ माता को समझने और जानने की ज़रूरत है। आचार्य देवव्रत 7 सितंबर को गुजरात के नर्मदा ज़िले में फितरत की गोद में आर्गिंग फार्मिंग के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तुम गाय के बारे में बहुत बोलते हो, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घटने भी बजाते हैं, लेकिन अगर गरीब दूध ना दे तो इसे भी घर से बाहर फेंक देते हैं। आचार्य देवव्रत ने ये भी कहा है कि वो ना तो दूध पीता है और ना ही गाय रखता है, वो सिर्फ गौ माता की जय कहता है। हैदराबाद के मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी से भारी बारिश का इम्कान है। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, यादगीर, भोंगीर, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में जुमेरात को भारी से भारी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसल्ला, भद्रादगरी, कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, कामारेड्डी, महबूब नगर, वनपत्ती, नारायणपेट, जोगला, गोदावल अजला में मौसलाधार बारिश होगी। इस सिलसिले में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पद्दापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादगिरी, भोंगीर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मिल्क, मिदक, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, वरनपत्ती, नारायणपेट और गदवाल अजला में शदीद बारिश होगी। कई मुकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हफ्ते को जनगांव, सिद्दीपेट, यादगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान है और कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होगी। बिल्किस बानो मामले में 11 मुजरिमों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने तबसरा किया है। सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि मरकज़ की मंजूरी के बाद ही इन मुजरिमों की जल्द रिहाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि मल्होत्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मोज स्ट्रो पर एक बहस के दौरान इतराफ़ किया है कि मरकज़ की वजह से ही इन 11 मुजरिमों की जल्द रिहाई हुई है। ऋषि मल्होत्रा, जो इन 11 मुजरिमों की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे थे, ने कहा है कि मरकज़ ने गुजरात हुकूमत की इस्तिस्ना की पॉलिसी के मुताबिक अपनी रजामंदी दी थी और इसी के तहत इन 11 मुजरिमों को 15 साल से ज़ायद जेल में गुजारने के बाद रिहा कर दिया गया। मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी अजला के साथ साथ हैदराबाद के दोनों शहरों में हुकूमत की जानिब से जुमे को तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने मज़कूरा तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस को जुमे के दिन तातील देने का फैसला किया गया है।
गणेश निमज्जन के पेश नज़र सरकारी तौर पर छुट्टी दी जा रही है। अलबत्ता जुमे के बजाय इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ते काम का दिन होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के जटचिल्ला टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जटचिल्ला कौमी शाहराह पर आरटीसी डिलक्स बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस के मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात के बाद बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से बोधन जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात के तालिबा की मौत वाक़ हो गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के नेल्लूर ज़िले के विंजरा हाई स्कूल में पेश आया। 7वीं जमात में ज़ेर तालीम शेख साजिदा क्लासरूम में अचानक गश खाकर गिर गई। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ताहम डॉक्टरों ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। नकली प्रोडक्ट्स को असली जाहिर करते हुए फरोख्त करने वाली एक टोली को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन 28 साला गहीर राम साकिन निमोली अड्डा का चिगुड़ा और 21 साला अर्जुन राम साकिन फेलखाना बेगम बाजार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से रेड लेबल टी पाउडर, चक्रा गोल्ड टी पाउडर, जमनी टी पाउडर, गुड नाइट गो फ्लिट्स, ताजमहल टी पाउडर, पैराशूट ऑयल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, बाथरूम क्लियरेंस के जब्ती अमल में आई है। जब्तशुदा माल की लागत 6,80,986 बताई गई है। पुलिस ने बताया है कि इन दोनों ने गुजरात के अहमदाबाद के सालदाराम से नकली अशिया खरीद कर शहर में फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया। मुलजिमीन नकली अशिया यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स गुजरात से खरीद कर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के स्टोर्स पर असली जाहिर करते हुए फ़रोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन सादा लो सारिफिन को धोखा दे रहे थे और गैर कानूनी तरीके से आसानी से रकम हासिल कर रहे थे। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत